बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मैट्रिसेस। तो आज हम बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस होती क्या हैं और फिर उसमें उन पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस मींस कि उनमें प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम उनको, दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में ऐड करते हैं और दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स हमारे पास एक रियल नंबर्स होते हैं जो कि हमें एक लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है और मुझे नंबर्स जो दिए हुए हैं वो इस तरह दिए होंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में मेरे पास वर्टिकली भी नंबर्स हैं। इस पोजीशन को हम वर्टिकल पोजीशन बोलते हैं, जो इस तरह स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ गई होती है। और यहाँ पर इधर ही हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी हैं, हॉरिजॉन्टली नंबर्स भी हैं। देखें ये यहाँ पे ये इस तरह जो पोजीशन होती है ना, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही होती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली। तो मैट्रिसेस में हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, वर्टिकली भी नंबर्स होते हैं और हॉरिजॉन्टली भी होते हैं। अब जो नंबर्स वर्टिकली होते हैं इस तरह, जैसे यहाँ पे ये पहले वर्टिकल है, ये दूसरा वर्टिकल पोजीशन है, ये तीसरा वर्टिकल पोजीशन है। तो इस पोजीशन पे जो नंबर्स होते हैं उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। अब ये जो मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें मेरे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं वर्टिकली, आप देख सकते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आप काउंट करें, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो जब भी वर्टिकल पोजीशन पे आपने चेक करना होगा कि हमें कितने कॉलम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, इसी तरह जब इसी मैट्रिक्स में मुझे कहा हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यही मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख रही हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। अच्छा, इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं इसमें रोज़ कितनी है। रोज़ कौन सी पोजीशन होती है जब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हमने देखना होता है। तो यहाँ पे देखें, ये नंबर 1 रो है, ये नंबर 2 रो है और ये नंबर 3 रो है। तो मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ वो भी 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आपको मैट्रिक्स की बात आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चीज़ शो कर रही है और एक चीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो कर रही है। ठीक है, तो फिर आगे इन्हीं मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैं आपको भी समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट। अच्छा, लेकिन इन सब से पहले आपको ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मुझे एक रो दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑर्डर मैं कैसे फाइंड करूँगी? इसका ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो मेरे पास होता है नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि इस मैट्रिक्स जो मुझे ए मैट्रिक्स दी हुई है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नंबर ऑफ़ रोज़। अब नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे आप काउंट करें, ये 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 3। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 3, फिर बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई, मैं भी मल्टीप्लाई लगाऊंगी। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में मैं कैसे चेक करूँगी? 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ऑर्डर
मेरे पास आ गया है। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 3x3। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आपको कहा हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें तो आपने क्या करना है, इस फार्मूला को अप्लाई करना है। इस फार्मूला में देखें रोज़ पहले हैं और कॉलम्स बाद में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं करना कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले लिख के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ रोज़ बाद में, इस तरह आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने नहीं करना। आपने कैसे करना है, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और मैट्रिक्स है मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट क्या आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऑर्डर का फार्मूला मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इस मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, अभी हम काउंट करते हैं। रोज़ कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं। तो लेफ़्ट से राइट मेरे पास यहाँ कितनी रोज़ हैं, देखें ये 1 2, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। मल्टीप्लाई बाय इसके बाद क्या आ रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं मेरे पास, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, वर्टिकली जिनकी पोजीशन होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी कॉलम्स आ रही हैं, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे पास 2x3 ऑर्डर आया है। किसका ऑर्डर आया है, मैट्रिक्स बी का। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 2x3। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब मेरी एक बात याद रखें, आपने कभी भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स को पहले नहीं लिखना, हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ पहले होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को पहले लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ को बाद में लिख लेती, तो मेरे पास तो यहाँ आंसर चेंज हो जाता, मेरे पास तो 3x2 आ जाता, विच इज़ रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है, आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। फार्मूला में हमेशा रोज़ पहले आएंगी और कॉलम्स बाद में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम आगे जाते हैं और हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो स्टूडेंट्स, हम कौन सी मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, वो तमाम मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होती हैं, और वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम ना हो उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास दो मुझे दी गई हैं मैट्रिसेस, एक सेकेंड, मुझे ए मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्सेस आपस में ऐड हो सकती हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना होगा। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हम ऑर्डर चेक करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। पहले मैं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करूँगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वो मैं कैसे चेक करूँगी, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब मैं ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स चेक करूँगी। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैं अभी यहाँ फार्मूला नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगी। तो बी में कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बी में 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं,
और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो मेरे पास और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आप चेक करें कि ऑर्डर ऑफ़ ए मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स बी क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है वो 2 आ रहा है, जबकि बी का जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 × 3 आ रहा है, जो कि दोनों सेम नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरे पास ए और बी मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकती, ना ही इनमें सब्ट्रैक्शन हो सकती है और ना ही एडिशन हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस मैट्रिसेस के दरमियान में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है? उसके लिए मैं आपको दूसरी एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है मेरे पास। मुझे यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी मैट्रिक्स मुझे दी गई है 1 1 1 2 2 2 0 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दी गई हैं और मुझे कहा गया है कि क्या इन दोनों के दरमियान में एडिशन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, फाइंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दैट इज़ ए प्लस बी। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं दोनों का ऑर्डर चेक करूँगी। अगर तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों नहीं हो सकते। तो अभी मैं कैसे करूँगी? पहले मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए चेक करूँगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, फार्मूला मेरे पास ऑर्डर का क्या है आपको अब याद हो जाना चाहिए। ऑर्डर ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो अभी मैं ऑर्डर ऑफ ए कैसे फाइंड करूँगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मेरे पास मैट्रिक्स ए में मैं पहले नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करूँगी। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2 3। तो मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 3। फिर है मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए फार्मूला में मल्टीप्लाई। फिर मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करने हैं मैट्रिक्स ए में। तो यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ गए 3 × 3। ठीक है। अब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी चेक करती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मैं कैसे चेक करूँगी? मैट्रिक्स बी के पहले नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स बी में कितने हैं? 3। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आप चेक करें ऑर्डर ऑफ़ ए और ऑर्डर ऑफ़ बी दोनों सेम आ गए, क्योंकि दोनों का आंसर 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम आ गया है और ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट। यही कंडीशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपने अप्लाई करनी है। जब हमें कहा हो कि 2 मैट्रिसेस के दरमियान सब्ट्रैक्शन फाइंड करें, तो इसी तरह बिल्कुल आपने स्टार्ट करना होगा। आपने उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना होगा। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आ गया है तो इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम कैसे ऐड करेंगे? ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है मुझे यहाँ पे दी हुई है, मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी
1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो मैं भी यहाँ पे प्लस लगा दूँगी। फिर क्या है, बी है, तो बी मेरे पास मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए मुझे दी हुई है। मैं बी मैट्रिक्स को यहाँ लिख लूँगी, जो कि है 1 1 1 2 2 2 0 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी। अब मैं ऐड कैसे करूँगी, देखें स्टूडेंट, इसको और से देखना है। ठीक है, मेरे पास जो फर्स्ट, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरे पास सेकंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, वो मेरे पास सेकंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ ऐड हो जाएगा। जो मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स ऑफ ए है, वो मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स ऑफ बी के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपने सबको एक दूसरे के साथ इसी तरह ऐड कर देना है। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे 1 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तीसरे नंबर पे 3 है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर नीचे आए, इस पोजीशन पे 4 है और इस पोजीशन पे 2 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, इन दोनों को ऐड कर दूँगी। 7 प्लस 0, 8 प्लस 1, 9 प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा मेरे पास, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 7 8 7 9 9। सो स्टूडेंट, मैंने दोनों मैट्रिसेस का एडिशन फाइंड कर लिया है, जो कि मेरे पास ये एक सिंगल मैट्रिक्स में आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको एडिशन की समझ आ गई होगी। सेम यही काम आपने सब्ट्रैक्शन में भी करना है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फिर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा सब में। ठीक है, बाकी तमाम जो काम है वो ही सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।